नमस्कार साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा चैनल पर आप सभी का। साथियों, नीट 2021 लेवल 1 की नियुक्ति के वक्त जो डॉक्यूमेंट थे, कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट तैयार करवाए जाते हैं, किस प्रकार से करवाए जाते हैं, वो वीडियोज हमने आपको दिया था और आप लोगों का स्नेह सपोर्ट भी हमें खूब मिला था। और आज मैं जो मेरे साथी ये डॉक्यूमेंट सभी तैयार करते हैं और आपके फॉर्म भी भरते हैं, उन्हीं के पास आया हुआ हूँ। क्यों न हम एकदम सही सटीक जानकारी ही ले लें कि ताकि हमारा फॉर्म है सो किसी भी प्रकार से कोई गलती का शिकार न बने और साथ ही साथ आगामी टाइम में हमें किसी भी प्रकार की कोई गलती का खामियाजा न भुगतना पड़े। इससे संबंधित कुछ 3-4 महत्वपूर्ण बातें होती है। फॉर्म हम भरते हैं, भरते वक्त कुछ सामान्य सी पूर्तियां करनी होती है, वो तो हम अच्छे से कर देते हैं। फिर साथ में कुछ समस्याएं आती है डॉक्यूमेंट चेक के समय और उस वक्त हम एक ही चीज लगाते हैं कि भैया ई मित्र वाले ने गलती कर दी थी। हालांकि ई मित्र वाला गलती नहीं करता है, प्रिंट देता है, जिम्मेदारी से आपको चेक करवाता है। उस टाइम जल्दबाजी में आप चेक नहीं करते हो, फिर भी जो कार्य करता है उसको तो दोष का भागी बनना ही पड़ता है। क्या चाहिए? क्रम और दृष्टि क्रम। डिस्ट्रिक्ट के क्रम अभी बता देंगे। तो देखिएगा, एक तो आप अपनी कैटेगरी को सही से भरिएगा, आप जिस कैटेगरी से संबंधित हो, क्योंकि कैटेगरी की मध्य बदलाव नहीं होता है। सामान्यतः अपने डॉक्यूमेंटों की अंदर पूर्ति करके आप जिलों का क्रम अच्छे से भर लीजिएगा, जल्दबाजी में मत भरिएगा। वैसे मैंने भी अभी इनसे कहा है कि लो यार 4-5 जिले तो मैंने बता दिए और आप अपनी इच्छा से भर दो। हालांकि सभी करते ऐसे ही है, फिर भी आप अपना एक क्रम बना करके जाइएगा। जाति प्रमाण पत्र और आपका एक ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, इनसे संबंधित अधिक समस्याएं आती है। कुछ बच्चे हैं सो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते हैं। तो मैं यहाँ पर हमारे यहाँ सरदार शहर चूरू डिस्ट्रिक्ट सरदार शहर बेल्ट के जो भी अभ्यर्थी हो, इस प्रकार की अगर किसी के सामने कोई भी समस्या आ रही है तो मेरे मित्र तुलसीराम जी सैनी जो दक्ष ई मित्र का संचालन करते हैं और काफी समय से संचालन भी कर रहे हैं और यही कार्य कर रहे हैं। केवल यूं कह सकते हैं आयकर से संबंधित फॉर्म हो गए, जाति प्रमाण पत्र हो गए, फॉर्म भरने से संबंधित कार्य हो गया, आधार कार्ड वगैरह बनाना हो गया, पैन कार्ड वगैरह, श्रमिक कार्ड हो गया, विवाह पंजीयन कार्ड हो गया, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ऑनलाइन फॉर्म, लेमिनेशन, फोटो स्टेट, यानी तकरीबन सभी प्रकार के ये कार्य कर रहे हैं और बिल्कुल जिम्मेदारी से करते हैं, किसी भी प्रकार की गलती भी नहीं करते हैं। तो आप संपर्क कर सकते हो। और जो भी जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की किसी भी साथी की समस्या आती है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं पूर्ण जानकारी आपको इन्हीं से लेकर के आपके सामने दे दूंगा। तो सर आप भी थोड़ा सा हल्का सा बता दीजिएगा कि आपके पास कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन सी सेवाएं और उचित रेट के ऊपर उपलब्ध है सो कस्टमर को। देखो, सारे मतलब ई मित्र से संबंधित सारे जो भी काम है वो सारे किए जाते हैं और डॉक्यूमेंट जितने भी बनते हैं ई मित्र से वो सारे बनाए जाते हैं सही से। कोई भी उसमें मतलब दिक्कत नहीं होती है, हर तरह से मतलब संतुष्टि से काम किया जाता है। कोई भी कस्टमर हो, डॉक्यूमेंट अब कई मेरे पास आते हैं कि मतलब साइन कराने वहां जाना पड़ेगा, तहसील में जाना पड़ेगा, पटवारी की साइन करानी है, रजिस्ट्री की साइन करानी है, तो उनको कहीं मतलब बार बार कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ डॉक्यूमेंट लेके आओ, फोटोकॉपी वगैरह डॉक्यूमेंट की यहाँ निकलाओ, सारे सिग्नेचर वगैरह वो पटवारी रिपोर्ट है और जितनी भी फॉर्मेलिटी होती है वो सारी मैं खुद करा के देता हूँ और उनको सिर्फ यहाँ डॉक्यूमेंट लेके आने पड़ते हैं और पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट बना के हम देते हैं। ईडब्ल्यूएस है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, जो भी ई मित्र से संबंधित सारे काम, फॉर्म वगैरह, स्कॉलरशिप है, जैसे मजदूर कार्ड की स्कॉलरशिप मिलती है, उनमें भी कई मित्र वाले जैसे फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन वो मिलती नहीं है क्योंकि उसमें गलतियां होती है, कोई फॉर्म में कमी होती है, छोटी मोटी कमी के लिए वो एक बार फॉर्म भर देते हैं, वापस वो सेंड हो जाते हैं, तो उसके बाद में नए तो उसको सूचना करते हैं और उसके बाद में कस्टमर आते हैं फिर कि वो फॉर्म तो भराया था उस ई मित्र से लेकिन वो मिला कुछ है नहीं। तो मैं क्या है कि जो भी मेरे पास आता है मैं पूरी राय बताता हूँ उनको, पूरी सारी बात पहले बता देता हूँ कि इस तरह से मिलेगी स्कॉलरशिप, इस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, इतने टाइम के बाद आपको संभालना है, चेक करना है। उसके बाद मेरे पास आते हैं, वो वापस चेक कराते हैं, तब उसमें कुछ कमी होती है तो वो कमी वापस पूर्ति की जाती है, उसके बाद ही वो फॉर्म अप्रूव होता है। उस हिसाब से सही तरीके से हर चीज सही तरीके से बताते हैं। हाँ, तो देखिए ये तो मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं आपके पास आया कि मैं
3-4 सालों से आपसे लगभग परिचित हूँ हाँ, और मैंने देख भी रहा हूँ कि आप जो भी कार्य करते हो पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्य सही। कर रहे हो। जो दोषारोपण देते हैं वो तो दोषारोपण देते रहेंगे, उनका काम होता है दोषारोपण करने का, किंतु सही। मैंने कई मित्र वालों को देखा है सो कार्य कोई भी काम करेगा सो अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए करेगा निश्चित तौर से और सही से करेगा। जल्दबाजी तो लगभग जैसे मैंने भी कहा था, सही। आपने कहा गुरुजी आप कर्म निर्धारित करके दे दो, मैंने कहा 5 चार्ज कर सही। दिए और आप कर दो, ऐसे करके करते हैं। सही। फिर भी मैं अपनी ऑडियंस को सजेस्ट करूंगा कि जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 2 बनते हैं, याद रखिएगा, हाँ, एक एक हमारा सेंट्रल स्टेट का और एक सेंट्रल का। एक सेंटर का हो गया। सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हमारे, देखिएगा यहाँ मैं जिस स्थान पर सरदार सर की बात कर रहा हूँ, कुछ ही लोग बनाते हाँ, हैं, नहीं बनाते, सही बिल्कुल है। कुछ ही, क्योंकि बहुत अधिक परेशानियां होती है वहां पर। वह कार्य भी यहाँ पर दक्ष ई मित्र, ध्यान रखिएगा, दक्ष ई मित्र पर बनाया जाता है। और आप कांटेक्ट नंबर वगैरह करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर डाल दूंगा, और साथ ही साथ जो भी आपकी इस कोई भी फॉर्म हो मित्र संबंधी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, सारे मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। जी जी जी, ठीक है। अधिक अब इस वीडियोज में हम नहीं टाइम लेने वाले हैं सर, आप अपना काम कीजिएगा और ऑडियंस को जो आवश्यकता होगी उसके अनुरूप में अगला वीडियो आपको से शूट करवा करके ऑडियंस तक दे दूंगा। धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के ठीक लिए। है सर।